गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आप लोगों का स्वागत है मार्गदर्शन के अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन नंबर 1। और सबसे पहले मैं आप लोगों को आज 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहूँगा। मेरे ही तरफ से नहीं बल्कि पूरे मार्गदर्शन परिवार की तरफ से आप लोगों को 26 जनवरी अर्थात जो हम लोग का जो राष्ट्रीय पर्व है, इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर पूरे मार्गदर्शन के परिवार की तरफ से आप लोग के हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लोग आगे अपना चलते हैं। आगे आप लोग हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि रीजनिंग के रूप में हम लोग लेकर चल रहे हैं। रीजनिंग का बहुत ही अच्छे हम लोग टॉपिक लेकर चल रहे हैं। अभी हम लोग डाइस को लेकर चल रहे हैं पासा का हम लोग पूरा तरह समाप्ति के कगार पर हम लोग देखेंगे, पूरा पासा को देखेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किसी भी एग्जाम में पासा से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। तो पासा को जो हम लोग क्वेश्चन देखना है तो पूरा समाप्ति के कगार पर देखना है, पूरा अच्छे से देखना है। हम लोग प्रयास करेंगे पासा को इस तरह पढ़ा जाए कि कभी भी एग्जाम में हम लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। सबसे पहले ध्यान देंगे पासा कहते किसे है। तो पासा जब हम लोग देखेंगे ना तो ऐसे त्रिआयामी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है। त्रिआयामी कहने तो जिसका 3 गो आयाम दिया हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। तो ऐसे त्रिआयामी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है, तो ऐसे आकृति को हम पासा कहते हैं। किसी भी पासा की हम लोग बात करेंगे ना, जैसे इस तरह से जो हम लोग का आकृति होता है तो हम लोग पासा कहलाता है। पासा से लगभग सभी आदमी अवगत होंगे, क्योंकि बचपन में हर एक आदमी जो होते हैं ना लूडो खेलते हैं। और जो लूडो खेलते हैं ना तो ऐसे जो गोटी खेलते हैं लोग, जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे रहते हैं, उसे हम लोग पासा कहते हैं। और देखिए जो हम लोग का पासा होता है, जैसे ये हम लोग का पासा होता है, तो ये जो 6 वो हम लोग इसमें फलक जो होते हैं 6 होते हैं। जैसे 1 2 3, एक इसके नीचे 4, एक इसके पीछे 5 और एक इसके अपोजिट 6। पासा पर 6 ही अंक लिखे रहते हैं, 7 अंक कभी नहीं मिलेगा पासा पर। कोई भी हम लोग देखेंगे किसी भी प्रकार का पासा होगा ना तो 6 ही अंक मिलेंगे। तो ही हम लोग होता है कि पासा में जो फलक होते हैं ना, तो फलक कितने होते हैं जी 6। और जो 6 फलक होते हैं ना, तो 6 फलक में कोई ना कोई या तो रंग या तो आकृति या तो अंक निहित होते हैं। हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है ना, किसी भी पासा के विपरीत अंक से संबंधित अंक पूछता है, या आकृति पूछता है, या रंग पूछता है। लेकिन वो सब क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग पासा को तो पहले समझे। तो पासा में देखेंगे 6 फलक होते हैं और 6 फलक में कोई ना कोई अंक या रंग या आकृति होते हैं। एक पासा के किसी भी फलक के निकटवर्ती सतह की संख्या जो होती है 4 होती है। एक हम लोग का पासा होगा, उसके निकट जो फलक होंगे 4 होंगे, क्योंकि ये एक हम लोग का पासा हो गया, एक फलक हो गया। अब फलक एक हो गया तो इसके निकट कितने फलक हो रहे हैं, तो 1 2, एक नीचे 3, एक इधर होगा 4। एक किसी भी फलक के अपोजिट में एक फलक हो जाएगा, तो 2 फलक ऐसे ही हो गया। तो निकटवर्ती कितने हम लोग का सतह हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है ना कि किसी एक पासा के निकटवर्ती सतह पर अधिक से अधिक कितने अलग अलग रंग से रंगा जा सकता है। तो अलग अलग रंग की जब बात कहेगा तो एक पासा के निकटवर्ती सतह की संख्या 4 होती है, तो 4 रंग हम लोग लगा पाएंगे। 4 में तो 8 रंग नहीं लगा पाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन पूछता है कि किसी एक पासा के निकटवर्ती सतह पर कितने तरीके से अलग अलग रंग लगाए जा सकते हैं, तो हम लोग का आंसर कितना होगा जी 4। कितना हम लोग होगा 4। अब आगे चलते हैं। जब हम लोग पासा देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग पासा देखेंगे। पासा 2 प्रकार के हम लोग होते हैं। पहला जो हम लोग होता है जनरल डाइस होता है। पहला जो हम लोग होता है जनरल डाइस होता है। और जनरल डाइस कहने का मतलब हम लोग होता है सामान्य पासा होता है, सामान्य पासा होता है। और दूसरा जो हम लोग होता है ना एक्सटेंडर डाइस होता है। एक्सटेंडर हम लोग का डाइस होता है। और एक्सटेंडर डाइस का हम लोग का मतलब होता है मानक पासा, मानक पासा होता है। अब हम लोग समझेंगे सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। तो देखेंगे सामान्य पासा ऐसे पासा नो जिसके 2 निकटवर्ती सतह का योग हमेशा 7 होता है। ऐसे पासा जिसके किसी भी 2 निकट सतह का योग 7 होता है। जैसे ये हम लोग का एक पासा हो गया, और इस पर मान लीजिए हम लोग कोई अंक है, तो अंक हम लोग का दे रखा है, जैसे 2 है, अब 5 है और 3 है, तो 2 5 कितना 7। ये पासा क्या कहलाएगा जनरल। जैसे यहाँ पर हम लोग हो गया 4 अगर हो जाएगा तो 4 3 कितना 7, पासा क्या कहलाएगा जनरल। कहीं से भी 2 फलक का योग 7 हुआ कि पासा हम लोग का जनरल हुआ। यदि पासा कोई जनरल दे दिया है तो इसमें बोल देगा 3 का अपोजिट क्या होगा, या 5 का अपोजिट क्या होगा, या 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 3 का अपोजिट वो सारे अंक होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कौन कौन अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो या तो 1 या तो 2 या तो 6। 1 2 6 दिखाई दे रहे हैं। 5 का अपोजिट पूछेगा तो या तो 1 या तो 2 या तो 6।
आगे हम लोग 4 का अपोजिट पूछेगा, या तो 1 या तो 2 या तो 6। तो जनरल डाइस में होता है क्या कि जब भी किसी अंक का अपोजिट पूछता है तो जो जो अंक नहीं दिखाई देते हैं वो सभी अंक होते हैं। तो ये हम लोग का जनरल डाइस में कि किसी भी निकटवर्ती सतह का जो 7 होता है तो पासा जनरल कहलाता है। यदि स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे ना तो किसी भी पासा के दो विपरीत फलकों का जो 7 होता है, विपरीत फलक अर्थात इसके निकटवर्ती फलक का जो 7 नहीं होता, तो किसी भी डाइस के किसी भी पासा के निकटवर्ती फलक का जो 7 नहीं होता है वो पासा हम लोग क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कहने का मतलब मानक पासा, अर्थात मानक पासा में विपरीत फलकों का जो हमेशा कितना होता है? 7। जैसे यहाँ पर हम ध्यान देंगे 1 और 2 और यहाँ पर दे दे 4, तो 4 2 6, 4 1 5, 1 2 3, कहीं से 7 हुआ? तो कहीं से 7 नहीं हो रहा है। तो पासा हम लोग जो कहलाएगा जनरल डाइस कहलाएगा, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। स्टैंडर्ड डाइस में यदि बोला जाए ना एक का अपोजिट क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा दो विपरीत सतह का जो 7 होता है। तो 1 का अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 6। 2 का अपोजिट पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। 4 का अपोजिट पूछेगा आंसर क्या हो जाएगा? 3। ऐसे ही 3 का अपोजिट पूछेगा तो 4, 5 का अपोजिट पूछेगा तो 2, 6 का अपोजिट पूछेगा तो 7। कहीं ना कहीं चीज का जो 7 होना चाहिए, जैसे 6 और 1 7, 2 और 5 7, 4 और 3 7। तो स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलक का जो 7 होता है, और जबकि जनरल डाइस में निकटवर्ती सतह का जो कितना होता है? 7। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे में चलते हैं जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा एराइज होते हैं। जो क्वेश्चन लोग विपरीत संबंधित है, विपरीत से संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है ना उससे संबंधित कुछ नियम होते हैं। मुख्य रूप से हम लोग देखा जाए तो जो नियम होते हैं, पहले नियम को हम लोग कवर कर ले। मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं, नियम को हम लोग देख लेंगे। पास आके कैसा भी क्वेश्चन आएगा चुटकियों में कर सकते हैं। अब नियम क्या होते हैं तो ध्यान देंगे। पहला हम लोग का जो नियम होता है ना, पहला हम लोग का नियम क्या होता है, ध्यान से समझेंगे एकदम समझ में आ जाएगा। पहला नियम ये होता है कि किसी पासा के दो प्ररूपों में, दो प्ररूप कहने का मतलब एक ही पासा के दो रूप। जैसे ये पासा है, अभी 4 दिखाई दे रहा है, इसको हम एक घुमा देंगे तो 3 दिखाई देने लगेगा, तो पासा वही रहेगा, लेकिन इसका रूप क्या होगा? बदल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि किसी पासा के दो प्ररूपों में, किसी पासा के दो प्ररूपों में यदि एक अंक समान हो, एक अंक समान हो, तो एक अंक समान हो तो उसका विपरीत फलक निकालना हो, तो उस स्थान से हम क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज कहने का जो घड़ी चलता है, तो उस स्थान से हम क्लॉकवाइज चलते हैं जिस स्थान का अंक दोनों पासा में समान हो, जिस स्थान का अंक दोनों पासा में समान हो। जैसे ध्यान दीजिए, ये हम लोग का पासा हुआ। अब पासा के 2 गो प्ररूप है, तो कहने को होता है एगो प्ररूप ये हो गया, एगो और हम लोग प्ररूप ले लेते हैं। एक प्ररूप हम लोग ये ले लिए। अब इसमें ध्यान दीजिए 2 और 4, यहाँ पे 5, यहाँ पर हम लोग कर लिए 3, और यहाँ पर कर लिए हम लोग का 6, और यहाँ पर हम लोग कर लिए 2, या मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कर लिए 6 और यहाँ पर हम लोग कर दिए 2। तो ध्यान दीजिए किसी पासा के दो प्ररूपों में एक अंक समान हो, अब विपरीत अंक निकालना हो, तो जो अंक समान रहेगा ना वही से क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज कहने को जैसे घड़ी चलती है तो हम लोग देखे होंगे घड़ी ऐसे चलती है ना, तो घड़ी ऐसे चलती है, तो ये दिशा हम लोग क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज। तो किसी पासा के दो प्ररूप में, दो प्ररूप में एक अंक समान होगा तो उस स्थान से हमको क्लॉकवाइज चलना है जिस स्थान का अंक दोनों पासा में क्या हो? समान। जैसे ध्यान देंगे इसमें समान अंक क्या दिख रहा है? 3 इसमें है नहीं है, 6 है नहीं है, 2 है ना है, बस 2 से क्लॉकवाइज चलना है। तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे ना तो घड़ी चलती है, तो ऐसे चलती है ना, ऐसे चलेगी घड़ी, ऐसे चलेगी, तो ऐसे चलेगी, तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 5 से कितना हो जाएगा? 4। हो जाएगा 2 और 5 से फिर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से चलेंगे तो हो जाएगा 2 3 और 6, तो 2 और 3 और 6, 2 3 और 6। तो बोला जाएगा 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 6 हो जाएगा। 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट क्या होगा? तो 3 होगा। तो 4 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 5, और 2 का अपोजिट पूछेगा तो जो अंक एक नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है? तो देखेंगे इसमें 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। अब ये नहीं सोचेंगे 2 का अपोजिट 2 होगा। एक पासा हम लूडो छक्का जो खेलते हैं तो उसमें एक अंक कभी 2 बार आता है? कभी नहीं आता होगा। एक तरफ 1 होगा तो फिर 2 होगा, फिर 3 4 5 6 ऐसे रहता है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये 2 का अपोजिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग हटाकर एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हम लोग दूसरा अंक ले लेते हैं। जैसे हम लोग अंक ले लिए यहाँ पर
5 ले लिए, यहाँ पर 3 ले लिए, और यहाँ पर 2 ले लिए, और यहाँ पर 6 ले लिए, यहाँ पर हम लोग 1 ले लिए, और यहाँ पर हम लोग 3 ले लिए। अब देख रहे हैं कि दोनों पासा में कौन सा समान दिख रहा है जी, तो क्या दिख रहा है 3। तो 3 समान दिख रहा है, तो वहां से क्या करना है, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 और 5 फिर कितना हो जाएगा 2। यहाँ से चलेंगे तो 3 1 और हो जाएगा 6, तो 3 और 1 3 1 और फिर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट 6। 5 का अपोजिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब 3 का अपोजिट की बात करेंगे तो कौन सा में नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अंक के जगह पर कभी कभी रंग दे देता है, जैसे हरा पीला काला कर देगा, नीला हरा बैगनी कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक रंग कॉमन होगा वहां से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अभी बतलाएंगे, सब क्वेश्चन बतलाएंगे जैसे जैसे पूछता है। अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम हम लोग क्या होता है, दूसरा नियम हम लोग ये होता है कि किसी पासा के 2 स्वरूपों में, किसी पासा के 2 स्वरूपों में 2 अंक समान होता है, तो जो अंक असमान होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। किसी पासा के 2 स्वरूपों में 2 अंक समान होता है, तो जो अंक असमान होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, हम लोग 2 पासा के लिए यहाँ ये हम लोग 2 कर दिए, यहाँ पे 5 कर दिए, और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 4 कर दिए, यहाँ पर हम लोग कर दिए 5, और यहाँ पर हम लोग कर दिए 2, और यहाँ पर कर दिए 6। अब पासा के 2 प्ररूप हो गया, एक प्ररूप 2 प्ररूप। तो किसी पासा के 2 स्वरूपों में यदि 2 अंक समान रहेगा तो असमान वाला अंक एक दूसरे के अपोजिट। तो असमान वाला अंक कहने का मतलब, इसमें ध्यान देंगे 5 और 2, 5 और 2 समान दिख रहा है ना, तो ऐसे पासा दे देगा तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 4 का अपोजिट 6 हो गया, 6 का अपोजिट हम लोग कह सकते हैं 4। लेकिन गुलाब भटक कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ 2 का अपोजिट क्या होगा या 5 का अपोजिट क्या होगा, तो उसका आंसर क्या देंगे। तो 2 का अपोजिट यदि पूछेगा तो जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान देंगे इसमें 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और ध्यान देंगे एक कौन अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यदि 5 का भी अपोजिट पूछेगा तो आंसर वही होगा, या तो 1 हो जाएगा या तो आंसर क्या हो जाएगा 3। फिर से एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग इसको हटा देते हैं, दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग कर दिए 1 और 6 और कर दिए 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6, यहाँ पर हम लोग कर दिए 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 6 समान दिख रहा है ना, तो इसमें 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, या 4 का अपोजिट पूछेगा तो आंसर क्या कहेंगे 2। यदि मान लीजिए 1 का अपोजिट पूछ दिया या 6 का अपोजिट पूछ दिया, तो 1 का अपोजिट पूछेगा तो जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन कौन नहीं दिख रहा है, तो 3 आया तो क्या हो जाएगा 5। 6 का भी पूछेगा तो आंसर हो जाएगा या तो 3 या तो 5। आशा है कि यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों नियम आप लोग कंप्लीट हो गया होगा। आगे चलते जो तीसरा हम लोग का नियम होता है, तीसरा नियम हम लोग क्या होता है उसको हम लोग देख लें। तीसरा नियम में हम लोग का होता है क्या कि किसी भी पासा के 2 स्वरूपों में कोई भी अंक समान नहीं हो। जैसे मान लीजिए ये हम लोग 2 का पासा ले लेते हैं, ये एक हम लोग का पासा और दूसरा हम लोग का ये हम लोग का पासा है। तो किसी भी पासा के 2 स्वरूपों में कोई भी अंक हम लोग का समान नहीं है। जैसे 2 दे दे, 5 दे दे, 1 दे दे, 3 दे दे और 6 दे दे और फिर हम लोग का 4 दे दे। अब इसमें देखिए कोई भी अंक हम लोग का समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो किसी पासा के 2 स्वरूपों में कोई भी अंक यदि समान नहीं हो तो एगो पासा के किसी अंक का विपरीत दूसरे पासा के सभी अंक होते हैं। अब ये कैसे होंगे, तो जैसे 2 का अपोजिट यदि कहेगा तो 2 का अपोजिट कहेगा तो एगो पासा के किसी अंक के विपरीत दूसरे पासा के सभी अंक होंगे, तो या तो 3 या तो 4 या तो 6। ऐसे यदि 5 के भी पूछ दिया तो आंसर या तो 3 या तो 4 या तो 6। 1 का भी पूछ देगा तो या तो 3 या तो 4 या तो 6। आगे हम लोग देखेंगे ऐसे ही यदि इसमें भी यदि गुलाब टक करके 3 का पूछ दिया तो इसमें पूछेगा तो या तो 1 या तो 2 या तो 5। 4 के यदि पूछ देगा तो या तो 1 या तो 2 या तो 5। 6 का यदि पूछ देगा तो या तो 1 या तो 2 या तो क्या हो जाएगा 5। शुरुआत में भी आप लोग ये एग्जाम्पल हम दिए हुए थे, बतलाए थे कि पासा यदि हम लोग का जनरल होगा, जनरल टाइप में ही बतलाए थे कि किसी पासे के 2 निकटवर्ती सतह का जो 7 होता है
तो उसका विपरीत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे 2 का अपोजिट पूछ रहा है तो जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब यदि इसमें देखेंगे तो कौन कौन अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो 3 4 6 नहीं दिखाई दे रहा था, या 1 का भी आंसर वही या 5 का भी आंसर हम लोग का वही, ऐसे ही बतलाया था शुरुआत वाला हम लोग का डाइस में कि हम लोग का 3 नियम होता है, तीनों नियम को अच्छे तरह से कवर करेंगे। पहला नियम ये था कि किसी पासा के 2 स्वरूपों में एक अंक समान हो तो वहां से क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। दूसरा नियम ये था कि किसी पासा के 2 स्वरूपों में 2 अंक समान हो, तो 2 अंक समान हो तो असमान वाला अंक एक दूसरे के अपोजिट होता है। तीसरा नियम ये था कि किसी पासा के 2 स्वरूपों में कोई भी अंक समान नहीं हो तो एक किसी पासा के विपरीत दूसरे पासा के सभी अंक होते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन देखने के लिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग देखते हैं। चलते हैं एग्जाम में जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछता है तो उसमें क्या होता है कि 4 को पासा दे देता है, 5 को दे देता है, 6 को दे देता है, 3 को 2 पासा देता है। तो ध्यान देंगे कभी भी एग्जाम में पासा को देखकर नहीं डरेंगे लोग, जितना पासा देगा उतना इजी क्वेश्चन होगा। हाँ लेकिन एक चीज याद रखेंगे, अभी जो हम आप लोगों को 3 नियम बतलाए हैं ना, तो 3 नियम जो होता है वो ओनली जनरल के लिए होता है, स्टैंडर्ड से कोई नियम नहीं होता है। पासा चाहे 6 को हो 7 को हो, यदि एक उसमें जनरल हो गया तो पूरा का पूरा पासा जनरल मानेंगे। यदि पासा एक भी जनरल नहीं हुआ तो पासा का स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे। स्टैंडर्ड में हम लोग जानते हैं कि 2 का अपोजिट क्या होगा 5, या 5 का क्या होगा 2, 3 का अपोजिट क्या होगा 4, या 4 का अपोजिट क्या होगा 3, 1 का अपोजिट क्या होगा 6, या 6 का अपोजिट क्या होगा 1। स्टैंडर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जनरल में निकालना पड़ता है। अब जैसे ध्यान देंगे हम देखेंगे पासा क्या है, जनरल है, स्टैंडर्ड है, ये 4 को डाइस हम लोग एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ। तो कोई भी एक डाइस यदि जनरल होगा तो पूरा पूरा पासा जनरल, तो 4 3 7 पासा क्या दिख रहा है जनरल, तो जनरल दिख रहा है। तो सबसे आसान तरीका 4 को 5 को पासा दे देगा ना, तो सबसे आसान तरीका होता है कि ऐसा हम 2 को पासा लेंगे ना जिसमें कोई एक ही रंग या अंक या कुछ भी कॉमन हो। जैसे इसमें वो देखेंगे 2 3 कॉमन है, इसमें देखेंगे 3 है और 4 है, उसमें 2 कॉमन है। हालांकि इसमें ध्यान देंगे सिर्फ 2 दिया है और 4, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है। हालांकि वहां से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 2 कॉमन, थोड़ा सा समय लगेगा। प्रयास करेंगे ऐसा 2 डाइस लेंगे जिसमें एक ही हम लोग का अंक कॉमन हुआ तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। जैसे इसमें ध्यान देंगे ना, इसमें 3 है, 2 है नहीं है, 1 है नहीं है, तो सिर्फ इसमें कॉमन क्या है 3, यहाँ से बहुत जल्दी बनेंगे। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो कलम में चलेंगे तो हो जाएगा 3 1 और क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 1 और फिर क्या हो जाएगा 2। और यहाँ से चलेंगे तो 3 4 और फिर कितना हो जाएगा 5, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 5, 2 का अपोजिट कितना होगा 5, 1 का अपोजिट कितना होगा 4 और 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा 6, जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से क्यों नहीं बनाए, 2 3 और 2 3 कॉमन है तो बना सकते थे। यही नियम बतलाया था दूसरा कि किसी पासा के 2 स्वरूपों में 2 अंक समान रहेगा तो असमान वाला अंक एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत। तो इसमें 2 3 और 2 3 कॉमन है तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 1 का अपोजिट आंसर क्या हो जाता है 4, या 4 का क्या हो जाता है 1, इसमें भी 1 का 4 नहीं आया है। और ऐसे ही निश्चित में इसमें हम देखेंगे तो इसमें 4 3 कॉमन था, 4 3 और 4 3 कॉमन था, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाता 2, तो इसमें 5 का अपोजिट क्या हो जाता 2, 5 का अपोजिट की बात करेंगे 2, या 2 का क्या हो जाता 5, तो 1 का 4 और 5 का 2 तो बच गया 3, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 6, या 6 का अपोजिट क्या होगा 3। तो ऐसे क्या होता है कि कोई भी हम लोग 2 को पासा लेते हैं जिसमें एक ही अंक कॉमन होता है ना, वहां से जल्दी बनता है। जैसे इसमें ध्यान देंगे पासा जनरल स्टैंडर्ड 6 और एक साथ पासा क्या है जनरल, तो देखेंगे कोई ऐसा तो पासा लेंगे जिसमें एक ही अंक हम लोग कॉमन दिख रहा हो, इसमें 3 है नहीं है, 1 है नहीं है, 6 है नहीं दिख रहा है। इसमें ध्यान देंगे 3 और 1 2 को कॉमन दिख रहा है, उसमें 3 और 6 2 को कॉमन दिख रहा है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ से देखते हैं 2 उसमें है नहीं है, 5 है 4 है नहीं है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग कॉमन सिर्फ 5 ही दिख रहा है, तो यहाँ तो बहुत इजीली से बन सकता है क्लॉकवाइज जा करके। जैसे यहाँ पे 5 दिख रहा है तो क्लॉकवाइज चलेंगे 5 4 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 और 4 फिर कितना हो जाएगा 2, 5 4 और 2, यहाँ चलेंगे तो हो जाएगा 5 3 और 1, तो 5 और 3 और फिर कितना जी 1, तो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, अब 5 का अपोजिट की बात करेंगे तो कौन सा नहीं दिख रहा है, तो 6 नहीं दिख रहा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं हम लोग उस नियम को बनाएंगे जिसमें 2 अंक समान दिख रहा है,
जैसे इसमें देखेंगे 3 1 तो 3 1 तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, तो 5 का अपोजिट हम लोग का हो जाएगा 6, 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। इसमें भी देखेंगे हम लोग का यही आंसर आता, 5 का अपोजिट क्या आया 6। जैसे इससे और इससे बनाएंगे तो 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, 3 6 कॉमन, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। इसमें भी आंसर हम लोग का हो जाएगा था। तो 5 का 6 1 का 2, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, या 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। आगे ध्यान देंगे, जैसे ये 5 हम लोग देखेंगे तो ये 6 5 11 और 10 है। यहाँ पर ध्यान देंगे कहीं से 7 हो रहा है, नहीं हो रहा, कहीं से 7 नहीं हो पा रहा, 8 9 9 और 5 कहीं से 7 नहीं हो रहा। तो ये तरफ यदि पासा दे देगा और 2 का अपोजिट पूछेगा तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, या 5 का बोलेगा तो क्या होगा 2। 6 का अपोजिट पूछेगा तो हो जाएगा 1, या 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। और यदि मान लीजिए 3 का अपोजिट पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 4, या 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा 2 फल को जो कितना होता है जी 7। अब हम लोग चलते हैं, यदि 2 को डाइस देता है तब हम लोग देखते हैं ये हमेशा 2 को डाइस दे या 3 को दे या 4 को दे, ये चेक करना है कि पासा क्या है, जनरल है या स्टैंडर्ड है। जैसे यहाँ पे 5 3 8 और 6 4 2 6 और 1 5, यहाँ पर देखेंगे जनरल डाइस नहीं दिख रहा है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में बोले कि पासा का हम लोग प्रूफ दिया गया, इसमें 2 का विपरीत फलक अंक कौन सा होगा, तो 2 का विपरीत कहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 5, या 3 का कहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 4, या 1 का कहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि पासा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में हमेशा 2 विपरीत फलकों जो कितना होता है 7 होता है। अब चलेंगे इसको हम लोग देखेंगे, तो इसको देखेंगे 6 4 10 6 2 8 4 3 7, यहाँ तो जनरल दिख रहा है, तो जनरल दिख रहा है तो जैसे ही पासा जनरल दिखे तुरंत वहां से क्या करेंगे, कोई एक अंक पकड़ेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इसमें 2 भी दिख रहा है और इसमें 4 भी दिख रहा है, तो 2 और 4 और 2 और 4, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे 3 का अपोजिट क्या निकाल पाएंगे 6, 3 का अपोजिट क्या निकाल पाएंगे 6। अगर गुलाब भटक करके 2 का अपोजिट पूछ दिया या 4 का अपोजिट पूछ दिया तो जो जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा है, या तो 1 या तो क्या हो जाएगा 5, या तो 4 का भी पूछेगा या तो 1 या तो क्या हो जाएगा 5, या तो 1 या तो क्या हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये पूछा हुआ था कि पासा के 2 स्वरूपों को दर्शाया गया है, तो 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक आएगा, तो 3 के विपरीत हम लोग के आंसर क्या आएगा 6 आएगा। कभी कभी क्वेश्चन अंक नहीं लिख करके ऐसे दे देता है जिससे लूडो छक्का में होता है, तो लूडो का हम लोग पासा में जैसे होता है इस तरह से हम लोग का अंक होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये तुरंत 2 है तो 2 कर लेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 कर लेंगे, यहाँ पे 5 है ना तो हम लोग 5 कर लेंगे, यहाँ पे 3 है तो हम लोग 3 कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग 6 दिया तो 6 करेंगे, यहाँ पे 2 दिया तो 2 करेंगे। देखेंगे पासा जनरल है कि स्टैंडर्ड है, 5 2 7 जनरल है, तो जनरल है तुरंत हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इसमें देखेंगे कॉमन दिख रहा है, 2 उसमें है, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 1 कॉमन है, कॉमन हम क्या है 2, तो यहाँ से क्या करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 2 से चलेंगे 2 1 और कितना हो जाएगा 5, 2 1 और 5, और यहाँ से 2 से चलेंगे 2 6 और 3, तो 2 6 और 3, तो 5 का अपोजिट बोला जाएगा तो 3, 1 का अपोजिट बोला जाएगा तो 6, 2 का अपोजिट बोला जाएगा तो कौन सा नहीं दिख रहा है 4। किसी प्रकार की कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और अभी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हम लोग को आकृति दे दे, जैसे सेम डाइस हम लोग यही लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे अंक नहीं दे करके हम लोग को आकृति दे दे, जैसे आकृति वाला क्वेश्चन आप लोग हम बतलाते हैं कि कैसे देता है। एक क्वेश्चन को हम लोग लेकर चलते हैं, चलते हैं देखते हैं। ऐसे हमने क्वेश्चन दिया, आकृति दिया। अब इसको तो हम लोग नहीं तय कर पाएंगे पासा जनरल का स्टैंडर्ड, इसको कहाँ से जोड़ेंगे। तो यदि कोई पासा हम लोग का आकृति दे दे या रंग दे दे तो उसमें कुछ नहीं सोचना है, सोचना यह है कि कौन सा 2 आकृति ले कि हम लोग का जिसमें एक आकृति कॉमन दे, एक आकृति हम लोग कॉमन हो। जैसे ध्यान देंगे
इसमें हम लोग का एक सर्कल दिया है, बराबर चीज उसमें है नहीं है, ये वाला चीज उसमें है नहीं है। सबसे आसान तरीका यही से चल सकते हैं। सिर्फ हम लोग ब्रीथ कम है तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे तो ऐसे ही ना चलेंगे, तो ब्रीथ और उसके बाद से ये हम लोग का डबल ब्रीथ है, और उसके बाद से हम लोग इस प्रकार से करती है। और यहाँ से हम लोग चलेंगे तो ध्यान देंगे, ये हम लोग का ब्रीथ और यहाँ पे बराबर है, और यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो ये हम लोग का आयत दिया है ना, आयत के अंदर एक हम लोग का आयत दे रखा है ऐसे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंक वाला तो हम लोग समझ रहे थे कि एक अंक नहीं दिखाई दे रहा था, तुरंत हम लोग लिख दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे तो देखेंगे कि कौन सा आकृति है जो कि हम नहीं ले पाए हैं, तो आकृति हम लोग किसका है, डेल्टा। तो डेल्टा का तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो यदि एक वृत्त का पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा। डबल वृत्त का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बराबर। और यदि इस तरह से एक हम लोग का आयत का पूछेगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, डबल आयत हो जाएगा। ऐसे ही यदि यहाँ पर आकृति की जगह पर रंग हम लोग देगा तो रंग वाला भी सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जनरल डाइस मान करके हम लोग बनाएंगे। आप लोग के पास जो भी किताब होगा, किताब का पूरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, डाइस के क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग फिर मिलते हैं।